नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, अडानी ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 450 के आसपास है। Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे तो अपडेट आया है। तो Q1 FY24 में क्या परफॉर्मेंस रही है अंबुजा सीमेंट की, इसी के ऊपर बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। अंबुजा सीमेंट ने पिछले एक साल का जो रिटर्न है 19% का, मात्र 19% का रिटर्न है। और साल भर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका जो देखिए जो हाई था 52 वीक हाई जो रहा 98 का रहा है दोस्तों, और 315 का लो है। तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर की तरफ था ये दिसंबर के महीने में 570 600 के आसपास, उसके बाद स्टॉक गिर गया दोस्तों, नीचे की तरफ आ गया। तो अब स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आगे की बात करेंगे, शेयर आगे कैसा रह सकता है। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। जो हाइलाइट्स है, नेट रेवेन्यू की बात करते हैं, 9% की ग्रोथ है सालाना। 8,713 करोड़ का रेवेन्यू है अंबुजा सीमेंट का। और इबिटा की बात करते हैं तो 41% की ग्रोथ है और प्रॉफिट 31% बढ़ा है, 1,135 करोड़ का है Q1 FY24 में। कैश का जो अपडेट है 11,886 करोड़ का है। कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन डेब्ट फ्री। तो ये मेन हाइलाइट्स हैं अंबुजा सीमेंट का, जिसमें प्रॉफिट है कंपनी को। डिटेल से नंबर्स को चेक करते हैं। रेवेन्यू जैसे कि 8,713 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 7,966 करोड़ का था। एक साल पहले 8,033 करोड़ का था दोस्तों। तो ये कंसोलिडेटेड में जो रेवेन्यू रहा है 8,713 करोड़ का है। स्टैंड लोन में 4,730 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में ग्रोथ है अंबुजा सीमेंट में। और जैसे कि इबिटा देखिए 1,930 करोड़ का है और ये भी बढ़कर हुआ है। पिछली बार था 1,248 करोड़ का और 1,523 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 22% का है, 22.2% का है। जैसे कि प्रॉफिट हम लोगों ने देखा तो 1,135 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों। कंपनी को जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 1,135 करोड़ का है दोस्तों। तो ये पिछली बार से बढ़कर आया है। देखिए 763 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 865 करोड़ का था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट हो गया है 1,135 करोड़ का आया, ये बढ़कर हुआ है दोस्तों। तो अच्छी ग्रोथ है इस क्वार्टर में। 1,135 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को और रेवेन्यू भी बढ़कर आया है 8,713 करोड़ का। तो ये Q1 FY24 के नतीजे हैं अंबुजा सीमेंट के, जिसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ग्रोथ देखी गई। अंबुजा सीमेंट में इस क्वार्टर में पहली तिमाही में ग्रोथ देखने को मिली है, इम्प्रूवमेंट हुआ है फंडामेंटल्स में। तो देखिए स्टॉक में भी एक तेज़ी है। देखिए अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें, ये डेली कैंडल्स हैं अंबुजा सीमेंट का। स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है 8/12/2022 को। पिछले साल दिसंबर में स्टॉक 595 में था दोस्तों। और उसके बाद देखिए एक खबर बनी थी अडानी ग्रुप के शेयरों में, तो गिरावट देखने को मिली। स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था, 318 इसने लो बनाया। अब धीरे धीरे स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। बुलिश ट्रेंड है ये, और जब जब इसमें गिरावट आ रही है तो एक तरह से स्टॉक में बाइंग आ रही है दोस्तों। और आज के दिन की बात करते हैं, स्टॉक में 452 में है, शेयर प्राइस 452 में। आगे की बात करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 467 रुपये 65 पैसे का रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 518 से 536 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पर लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और 500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 500 से 600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मान के चलिए कि 100-150 पॉइंट की एक तेज़ी बन सकती है, लेकिन इसमें समय लग सकता है दोस्तों। 3 से 6 महीना, एक साल का समय जिनके पास है तो 600 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर प्राइस अंबुजा सीमेंट का। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और बने रहना चाहिए अंबुजा सीमेंट में। और प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो देखिए 442 का पहला सपोर्ट होगा इसका। उसके बाद स्टॉक का जो सपोर्ट होगा नीचे की तरफ 416 का होगा दोस्तों।
इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देगा तब इसमें गिरावट होगी और वो एक तरह से बाइंग जोन होगा दोस्तों। तो 400 के नीचे स्टॉक दिखता है तो सिचुएशन के हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है और 452 में स्टॉक प्राइस है। जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और आने वाले समय में ये 500 को क्रॉस करेगा। 500 के ऊपर रहेगा तो 600 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे स्टॉक को लिया है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों, और जिन्होंने लोअर लेवल पे भी लिया है तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और जो लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर में अगर निवेश करना है तो अंबुजा सीमेंट आगे आने वाले समय में बड़ा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, और जो Q1 के नतीजे थे अंबुजा सीमेंट का, उसका अपडेट। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।